हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दो क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन 5 क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। तो हमें सेक थीटा का मान दे रखा है। हमारा सेक थीटा कितना है, सेक थीटा है 13/12 और हमें अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात निकालने हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, उनमें से हमें एक दे रखा है, 5 हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन क्वेश्चनों तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये कोण है वो 90 डिग्री का है। हम नाम दे देते हैं, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी और सी। इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ थीटा दे रखा है तो हमने ये कोण थीटा ले लिया। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए कि सेक थीटा 13/12 है। अब सेक में अगर हमने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, लाल LAL लाल बटे कक्का KKA, इसमें सेक थीटा क्या होता है, ये देखिए पहला दूसरे नंबर पर होता है कॉस और सेक। अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, और आप नीचे से पढ़ेंगे तो सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे तो आधार बटे कर्ण और नीचे से पढ़ेंगे तो कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा आपका हो गया कर्ण बटे आधार। तो हमें सेक थीटा दे रखा है तो हमारा ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका ये हो गया और आधार 12 हो गया। तो हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये आपका कर्ण हो गया 13। आधार कोण हम जब आधार आपका ये है, क्योंकि कोण हम थीटा ले रहे हैं तो लंब ये हो गया, तो आधार ये है, ये हो गया 12। तो हमें BC का मान निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में एंगल B कितना दिया है आपको, 90। जो कोण दिया है वो 90 डिग्री है। इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग, यानी कि AC ये है आपका, AC का आप वर्ग करें और बराबर होगी शेष दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हमारा कितना है, AC है हमारा 13, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। AB कितना दिया है 12, 12 का वर्ग प्लस BC का ये वर्ग हो गया। 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो 13 × 13 ये आएगा आपका 169 बराबर 12 का जब हम वर्ग करेंगे 12 × 12 तो ये आपका आएगा 144 प्लस BC स्क्वायर। इस 144 को हम इधर भेज देते हैं तो 169, ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, 144 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 169 में 44 को जब हम घटाएंगे तो ये आपका 25 बचेगा। तो BC का मान कितना आएगा, BC स्क्वायर जब उधर जाता है, जब स्क्वायर बराबर के जब उधर जाता है तो इस पर अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 5 25। तो यहाँ पे ये देखो जोड़ा पेयर बन गए, जोड़ा बन गए, तो इसमें से एक 5 बाहर निकल आया, तो ये आपका BC कितना आ गया 5। तो BC कितना निकल आया आपका 5। तो देखो आपको तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें किसका मान दे रखा था, हमें सेक थीटा का मान दे रखा था। अब हम बाकी सारे निकालते हैं। तो हमें किसका मान निकालना है,
हमें साइन का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, हमें कॉस थीटा का मान निकालना है और हमें टेन थीटा का भी मान निकालना है। उसके बाद हमें कॉसेक थीटा का मान निकालना है, सेक का दे रखा है और उसके बाद हमें कॉट का है। इन पांचों का मान आपको निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, उसी ट्रिक का हम यूज करेंगे। देखिए साइन थीटा ये रहा, तो हम ऊपर से पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, हम यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख लिया। अब आ जाइए कॉसेक, कॉसेक कहाँ है आपका, ये रहा कॉसेक, नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। अब कॉट, कॉट होता है हमारा टेन का उल्टा, कॉट ये रहा, कॉट होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इन सब के मान चित्र से देख कर रख देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या था, साइन थीटा हमारा था लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखिए लंब हमारा क्या, थीटा ये है, थीटा अगर ये है तो हमारा लंब ये होगा, ठीक है, कर्ण ये होगा और आधार ये होगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि थीटा ही हमें निकालना है, तो हमारी ये सब फिक्स हो गए, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, देखिए लंब है आपका 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे 13, 5 बटे 13 आ गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार आपका ये रहा और कर्ण ये रहा, तो आधार 12 बटे 13 बराबर 12 बटे 13। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब, एल लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब देखिए 5 है, लंब बटे आधार, तो 5 बटे 12, तो ये आपका आ गया 5 बटे 12। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा, कर्ण ये रहा आपका, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी 13 बटे 5, 13 बटे 5 रख देते हैं। कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार क्या है आपका, आधार है 12 और लंब है 5, तो 12 बटे 5, 12 बटे 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी समकोण त्रिभुज। इस पूरे चैप्टर में केवल समकोण त्रिभुज ही बनेगा और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ये आप याद रखना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको याद रखना है ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए और बी न्यून कोण है, इस बात पर ध्यान दीजिए, ए और बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से छोटे कौन से कोण हैं, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। ये तो अभी 90 का है हमारा, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं दोनों कोण, क्योंकि एक त्रिभुज में एक ही कोण 90 हो सकता है और बाकी जो होंगे वो उस 90 से छोटे होंगे, ठीक है। तो हम ए और बी न्यून कोण है, तो ये ए होगा, ये बी होगा। ए बी हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वो 90 से छोटे कोण लेने हैं, तो ए यहाँ होगा और बी हमारा यहाँ होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ए और बी न्यून कोण है और ये आपका सी मानेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं,
सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम ये दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, लिख देंगे हम, दिया है। कॉस ए और कॉस बी बराबर है। अब ये कॉस ए है, अब कॉस क्या होता है, देखिए कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। सी के सामने ये तो हो गया आपका कर्ण, ये तो फिक्स है, ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं, आपको पता है, तो कर्ण तो आपका हो गया फिक्स। अब ये लंब आधार ये चेंज होते रहते हैं कोण के हिसाब से, तो हम क्या ले रहे हैं, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है आपका, कॉस ए होता है आपका आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। हम कौन से कोण से ले रहे हैं, ए से, इस जगह से, तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, लंब ये हो गई, और आधार ये हो गई आपकी, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका, आधार है ए सी, और कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी, तो ये आपका ये आ गया बराबर। अब कॉस बी यानी कोण बी से हमें देखना है अब, ठीक है, अभी हमने कोण ए लिया था, अब हम कोण बी ले रहे बी, तो जब हम बी से देखेंगे तो हमारा लंब तो ये हो गया और आधार ये हो गया, आधार बी सी, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो ए बी है, कर्ण हो गया ए बी। अब यहाँ देखिए ए बी इस तरफ भी नीचे है, ए बी इस तरफ, तो ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ए सी बराबर बी सी। अब चित्र में देखिए ए सी बराबर बी सी यानी दोनों भुजाएं बराबर हों। अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण बराबर होंगे, ये आपकी प्रमेय है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण बराबर होंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये मैंने मान लिया एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और ये सी। अगर आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं, ये भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इनके सम्मुख यानी कि आमने सामने के ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये प्रमेय होती है, नियम होता है, रूल होता है, कुछ भी समझ लीजिए आप। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, तो उसी का हम यूज करेंगे। हमने यही लिखा है कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हुई, ए सी और बी सी बराबर हैं, ए सी और बी सी बराबर हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर हुई तो इनके सम्मुख कोण ये देखो आ रहे हैं ए और बी, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।